नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि रिजवान अंसारी जी के द्वारा अभी की खबर आई हुई है कि कैसे शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा, कैसे अब शिक्षा मित्रों की जीत होगी। जो जीत 25 जुलाई 2017 को एक बार उनसे छीनी गई थी, अब कैसे जो है उन्हें 14 जुलाई को मिलेगी। इन सारी खबरों को जानने के लिए भाइयों करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो अभी रिजवान अंसारी के द्वारा जो है पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा की गई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम आपको लेकर चलते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में और सारी जानकारी आपको एक एक करके अपडेट कराते हैं कि क्या कहना है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, आगे की रणनीति के बारे में। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 21 मई की सुनवाई के बाद भाइयों जो हमारी अगली डेट प्रोवाइड कराई गई वो 14 जुलाई। डाटा मांगा गया है 6 जुलाई को, लेकिन सुनवाई है 14 जुलाई को। किससे रिलेटेड डाटा मांगा गया आप सभी लोगों को पता है, और रिजवान भाई ने भी इससे रिलेटेड कुछ बातें भी साझा की है। तो चलिए हम आप लोगों को ज़्यादा बातें न करते हुए भाइयों लेकर चलते हैं खबर की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती से हर पल हर समय की जानकारी आपको जॉब अलर्ट चैनल के माध्यम से भाइयों मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि जानकारी हमारे पास सबसे पहले आए तो करना क्या है, आपको लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की ओर भाइयों। तो भाइयों बात कर लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण केसेस की। जैसे कि आज भी कुछ महत्वपूर्ण केस की सुनवाई हुई थी। जैसे कि आज की बहस देख लीजिए। माननीय जज साहब को मुकदमे से अवगत कराया गया, उन्हें समस्या व सरकार के रवैये से रूबरू कराया गया। सीनियर अधिवक्ता श्री जो है राधाकांत ओझा जी अपनी बहस रखी। सरकारी वकील साहब व परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से श्री MG चतुर्जी ने कोर्ट को अवगत कराया कि माय लॉर्ड, ऐसी ही प्रकार के मुकदमे में आपने जवाब तलब किया है, अतः कल एक साथ पुनः सुनवाई किया जाए, जिस पर कोर्ट ने हमारी याचिका को भी संज्ञान रखते हुए विभाग के वकील को इसमें जो है कल जो है एक साथ सुनवाई की तिथि जो है उन्होंने मंजूर कर दी। तो कल एक बार फिर से अहम केसों की सुनवाई भाइयों होने वाली 28 मई एक बार फिर से जो है सुनवाई होगी। तो चलिए हम आप लोग को जिस खबर के लिए लेकर आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भाइयों, आपको लेकर चलते हैं उस खबर की ओर जो कि रिजवान भाई के द्वारा आई हुई है। तो भाइयों हम आ चुके हैं रिजवान अंसारी के द्वारा जो पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा की गई है उसकी तरफ। तो देख लीजिए आप 69,000 ऑर्डर समीक्षा के बारे में रिजवान अंसारी जी का क्या कहना है। कोर्ट ने सरकार सहित सभी विपक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 14 जुलाई 2020 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 6 जुलाई तक राज्य सरकार को निम्न बिंदुओं पर अपना जवाब जो है बिंदुवार देने का भी निर्देश किया है। जैसे कि हमने आपको भी पहले बताया कि 6 जुलाई को सरकार को कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि सारी डिटेल जो है हमें प्रोवाइड कराई जाए, कौन कौन सी बातें प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि देख लीजिए एक नंबर पर इस समय प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, कितने शिक्षा मित्र ने भर्ती में प्रतिभाग किया है, कितने शिक्षा मित्र अभी कार्य कर रहे हैं और कितने इस भर्ती में भाग लिए हैं। दूसरी बात, ऐसे कितने शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने ATR के समान वर्ग में 45% अंकों से अधिक एवं आरक्षित वर्ग में 40% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे कितने शिक्षा मित्र हैं जो इस भर्ती में जैसे समान वर्ग 45% और OBC SC ST वाले की तरफ से जो है 40% अंक जो है प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे शिक्षा मित्रों का रोल नंबर जो है वाइज डेटा उपलब्ध कराए, अर्थात 40-45 जितने भी शिक्षा मित्र जो है पास हैं इस भर्ती में, सभी की रोल नंबर सहित जो है डाटा हमारे पास उपलब्ध कराई जाए। अब इस डाटा को किस लिए मांगा गया है, अभी यह कहना इस पर जल्दबाजी होगी भाइयों, लेकिन 14 जुलाई को यह साफ साफ पता चल जाएगा। आगे, समायोजन निरस्त होने के बाद 1,37,000 जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्यरत हैं उनको कतई न छेड़ा जाए। इन पदों के अतिरिक्त शेष पदों पर सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेकर पदों को भर सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आगे, सरकार का जवाब दाखिल होने के 1 सप्ताह के अंदर पक्षकार अभ्यर्थी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को ये लगता है कि सरकार द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया तो केस के पूर्ण निस्तारण के लिए अगली सुनवाई 14 जुलाई 2020 को मुकर्रर की गई है। तो यहाँ जैसे कि बताया गया कि अगर कोई तथ्य जो है उनके द्वारा छुपाया जाता है तो हम अपनी बातें जो है कोर्ट में रख सकते हैं कि अभी ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है
यहाँ छुपाई गई है। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षा मित्र जो 40-45 के दायरे में आते हैं कि पदों को सुरक्षित रखने के बाद शेष खाली पदों पर सरकार को भर्ती कराने का डायरेक्शन दिया। अब ये शेष पद 69,000 भर्ती के हैं या 1,37,000 उन शिक्षा मित्रों के पद है जो सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार अब भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाए। सरकार ने सुनवाई के दौरान ये नहीं बताया कि भर्ती किन पदों पर कर रही है। यदि इस आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन करने के बाद सरकार ने कोई भी प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं इस आदेश की अवमानना हो जाएगी और भर्ती प्रक्रिया पर एक ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ आप इस खबर को देखने के बाद आपको क्या मालूम पड़ता है कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ अहम मोड़ देखने को मिल सकते हैं अगर सरकार ऐसा करती है तो। आगे भाइयों, सभी जो है इस भर्ती में सभी उत्तीर्ण ये नहीं चाहेंगे कि ये गलतियां जो है दोबारा एक बार फिर से सरकार के द्वारा देखने को मिले। देखिए, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सरकार हर उस बिंदु को जो है कोर्ट को प्रोवाइड कराए जिससे कोर्ट जो है रूबरू होना चाह रही है। सबसे पहले कितने कार्यरत हैं अभी तक, कितने इस भर्ती में पास है 40-45 पर, और यह भी बताया गया कि इससे पहले जितने भी 40-45 पर भर्ती में पास हुए हैं इन शिक्षा मित्रों को कतई छेड़ा ना जाए। जो पहले से कार्यरत कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न की जाए। सारी डिटेल यहाँ मांगी गई है। अब बात आती है भाइयों की यह कि सरकार जिस प्रकार से इनसे डेटा मांगा गया है, अब देखते हैं कि उसी प्रकार से डेटा जो है कैसे प्रोवाइड कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो देखने वाली बात रहेगी। आगे क्या बताया गया है भाइयों, अंत में अप्रत्यक्ष रूप से इस आदेश से वो प्राप्त हुआ जो टीम प्रत्यक्ष रूप से चाहती है। यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 25 जुलाई 2017 के बाद शिक्षा मित्रों की अगली तारीख 14 जुलाई 2020 को मिली है। जैसे कि भाइयों आप सभी लोग जानते हैं कि जो 25 जुलाई, यही सुप्रीम कोर्ट से हमारे 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन रद्द हुआ था। तो यही रिजवान भाई का कहना है कि हमें यह कहते हुए कोई भी संकोच नहीं हो रही कि हमारा जो 25 जुलाई 17 के बाद जो हमारी अगली डेट लगी है 14 जुलाई 2020 जो सामने हमारे आने वाली है, इस आदेश पे टेट पास और नॉन टेस्ट पास शिक्षा मित्रों का कितना कल्याण होगा, ये तो केस के निस्तारण और भविष्य के जो है गर्त में छुपा है। जैसे कि पहले तो शिक्षा मित्रों को कहा गया आप टेट पास करिए, इसके बाद इस भर्ती के लिए आप योग्य माने जाओगे। जो जब उनके द्वारा बताए हुए गए सभी नियमों का पालन किया गया, आज आम शिक्षा में टेट सुपर टेट सब पास होकर इस भर्ती में आए हुए हैं, तो फिर भी इस भर्ती से उन्हें वंचित क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल देख लीजिए। पोस्ट जो है रिजवान अंसारी जी के द्वारा आया हुआ है। अब आपको जवाब देने का वक्त है। भाइयों, सबसे पहले तो सवाल उठा कि शिक्षा मित्र जो है आगे का प्रोसेस पास करें, इसके बाद आने वाली दोनों क्रमागत वैकेंसियों में उन्हें पूरी तरीके से छूट वेटेज दिया जाएगा। दूसरी बात, जब उन्होंने सारे नियम कायदे का पालन पूरे सही तरीके से किया, एक भर्ती 68,500 आपने देखा कि पूरी तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा मित्र जो है 40-45 पर पास हुए। दूसरी वैकेंसी आती है जिसमें नियम में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है, नियमावली में। तो सभी लोगों के मन में यही था कि जब नियम में कोई भी फेरबदल नहीं किया जा रहा है तो पहली वाली भर्ती का नियम दूसरे वाली भर्ती में लागू होगा। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं हुआ। 6 जनवरी को पेपर और 7 जनवरी को पासिंग मार्क, आप सभी लोग जानते होंगे, इससे रूबरू होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है भाइयों। अब देखते हैं 14 जुलाई को क्या होता है। कुछ कहने और की बात नहीं है, 14 जुलाई को यह साफ साफ हो जाएगा कि शिक्षा मित्रों का डेटा क्यों मांगा जा रहा है। क्या शिक्षा मित्र इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 पे पास सभी शिक्षा मित्र की जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है? क्या उन्हें इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी शिक्षा मित्र 40-45 पे पास हैं उन्हें नौकरी मिलेगी? इस पर अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कहेंगे 14 जुलाई की सुनवाई के बाद भाइयों। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। आशा करते होंगे कि इस वीडियो
की जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक वाला बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बने रहिएगा जॉब अलर्ट चैनल के साथ, शेष अपडेट आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी।